हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। दुनिया भर के अखबारों में महाकुंभ के बारे में क्या लिखा है? पाकिस्तानी अखबारों में कुंभ का मेला छाया हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, कतर और दुबई तक योगी का पोस्टर क्यों छप रहा है? सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमघट है महाकुंभ मेला भारत में शुरू हो चुका है, जिसमें करोड़ों की संख्या में भक्त यूपी के प्रयागराज में गंगा के तट पर डुबकी लगाएंगे। हर 12 साल में लगने वाला कुंभ इस साल बेहद खास है, क्योंकि ये महाकुंभ मेला है और ऐसा योग 144 सालों बाद ही आता है। महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग आएंगे और माना जा रहा है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला है। इस साल का आयोजन खास तौर पे भव्य है, जिसमें एक राजनीतिक पहलू भी है। इस त्योहार को हिंदू एकता का प्रतीक माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के तहत धार्मिक महत्व और राजनीतिक प्रतीक दोनों के लिहाज से त्योहार का दायरा बढ़ गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा नेता होने के साथ साथ एक हिंदू संत भी है। उन्होंने इस महोत्सव के लिए बहुत काम किया है और साफ सफाई पे 70 अरब रुपए से अधिक खर्च कर दिए। जबकि पाकिस्तान का दूसरा अखबार भी योगी की तारीफ कर रहा है। अंग्रेजी अखबार डॉन लिखता है, भारत में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है और आयोजकों को उम्मीद है कि मेले में 40 करोड़ से ज्यादा भक्त पहुंचेंगे। भगवा वस्त्र पहने साधु और राख में लिपटे नागा सन्यासी भीड़ के बीच घूम रहे थे और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। कई भक्त तो संगम तक पहुंचने के लिए हफ्तों पैदल यात्रा कर रहे। ये विशाल समागम भारत की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के लिए अपनी साख चमकाने का भी अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एक दिव्य अवसर बताया है, जो विश्वास, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाता है। मेले के आयोजकों का कहना है कि कुंभ मेले का आकार एक अस्थायी देश जितना है, जिसमें आने वाले लोगों की संख्या अमेरिका, कनाडा की संयुक्त जनसंख्या के बराबर होने की उम्मीद है। योगी के काम का भौकाल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने महाकुंभ के दूसरे दिन को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें मेले के हर रंग की तस्वीरों को शामिल किया गया। अखबार ने लिखा, मंगलवार को भारत में आयोजित महाकुंभ मेले के दूसरे दिन 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों के संगम में डुबकी लगाने उमड़ पड़े, जिनमें पवित्र भस्म लगाए नग्न हिंदू सन्यासी भी शामिल थे। सन्यासियों का शाही स्नान महाकुंभ मेले का एक प्रमुख हिस्सा है। हिंदुओं का मानना है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है और जन्म मृत्यु के चक्र से भी इंसान मुक्त हो जाता है। संगम पे डुबकी लगाते साधुओं का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाली बात लिखी गई है, जिसमें लिखा है, हजारों श्रद्धालुओं ने सन्यासियों साधुओं को बर्फीले पानी में डुबकी लगाते देखा। उनके सिर पे जटाएं थी, उनके शरीर पे पवित्र माला के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ साधु त्रिशूल, भाला, गदा लेके चल रहे थे। वो मंत्रोच्चार और ढोल की थाप के साथ पानी में डुबकी लगाने उतरे थे। अमेरिकी अखबार में भी महाकुंभ की चर्चा हो रही। अमेरिकी अखबार CNN ने एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि अगले 6 हफ्तों में तकरीबन 40 करोड़ लोग महाकुंभ मेले में पहुंचने वाले। महाकुंभ में बड़ी संख्या में हिंदू संतों की भीड़ पहुंचती है, जिन्हें साधु के रूप में जाना जाता है। साधु ऐसे तपस्वी होते हैं जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं, जीवन का त्याग कर दिया हो। वे अपने घुंघराले बालों, राख से ढके शरीर के साथ बेहद कम कपड़े पहनने के लिए जाने जाते हैं। मंगलवार की सुबह महाकुंभ की शुरुआत में बहुत से नागा साधुओं ने पानी में स्नान किया। अमेरिकी अखबार ने आगे लिखा, पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाने वाला प्रयागराज का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 में बदल दिया। मुगल सम्राट अकबर ने शहर को इलाहाबाद नाम दिया था और उससे बदलना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश से हिंदू राष्ट्र बनाने की मोदी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। दुबई में भी योगी और महाकुंभ की चर्चा हो रही है। दुबई के अखबार ने लिखा है, अखबार गल्फ टाइम्स के मुताबिक हरियाणा से आने वाले अभय सिंह ने डिजाइनिंग में मास्टर्स कर रखी है और इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने फोटोग्राफी का काम किया। उन्होंने फिजिक्स की कोचिंग भी दी, लेकिन जीवन के खोज को लेकर उनकी जिज्ञासा उन्हें दर्शन शास्त्र की तरफ ले गई। रूसी मीडिया ने भी कई सारी बातें लिखी। रूसी मीडिया ने लिखा है, हिंदू धर्म में कुंभ शब्द का अर्थ अमृत का कलश होता है। ऐसा माना जाता है कि अमरता के अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें भारत भर में 4 जगहों पे गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यह स्थल पवित्र हो गए और कुंभ मेला इसी घटना का उत्सव है। श्रद्धालुओं का मानना है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में नहाने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है, पाप धुल जाते हैं।
यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 1.5 लाख टेंट लगवाए हैं, जिनमें टॉयलेट की व्यवस्था भी अहम है। मेले के स्थल पे 45 लाख नए बिजली कनेक्शन लगाए गए हैं, क्योंकि 45 दिनों के इस आयोजन के दौरान बिजली की खपत एक महीने में 1 लाख शहरी अपार्टमेंट के बराबर होने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने 98 विशेष ट्रेनें भी शुरू की हैं, जो त्योहार के दौरान 3000 से ज्यादा चक्कर लगाएंगी। कतर की मीडिया के न्यूज ब्रॉडकास्टर अल जजीरा ने महाकुंभ पर एक फोटो गैलरी लगाई। अल जजीरा ने लिखा है, भारत के अलग अलग हिस्सों से करोड़ों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज पहुंच रहे। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के किनारे के विशाल मैदान को 3000 से ज्यादा रसोई और 1.5 लाख टॉयलेट युक्त एक विशाल टेंट सिटी में बदल दिया गया है। 25 खंडों में विभाजित और 40 वर्ग किलोमीटर में फैले इस टेंट सिटी में आवास, सड़कें, बिजली, पानी, संचार टावर और 11 अस्पताल बनाए गए हैं। शहर की दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियों को दिखाने के लिए चित्र बनाए गए, यानी योगी का जलवा पूरी दुनिया में फैल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।